भाग चालू होता है जहां हमने पिछला भाग खत्म किया था। इस भाग में हमें दिखाया जाता है शिनिंग को जब पता चलता है मिनिंग को फाउंडेशन बनाने का राज पता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है और समझता है कि उसने मिनिंग के साथ गलत किया होगा, इसलिए वो मिनिंग से माफ़ी मांगता है। फिर वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। उसके दोस्त समझदारी से उसे सलाह देते हैं कि अगर वो फाउंडेशन का राज जानना चाहता है तो उसे मिनी को अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए। दोस्त उसे समझाते हैं कि अगर वो मिनी के साथ इज्जत और दोस्ती का बर्ताव करेगा तो मिनी खुद अपने दिल से फाउंडेशन का राज उससे शेयर कर देगी। शिनिंग अपनी गलती सुधारने के लिए मिनी को इम्प्रेस करना चाहता है, इसलिए वो एक फैंसी रेस्टोरेंट बुक करता है जहां दोनों एक साथ डिनर करने जाते हैं। ये एक खास रात होती है और शिनिंग इस रात को और भी यादगार बनाने के लिए फायर क्रैकर्स का भी इंतजाम करता है, जिसे देख करके मिनिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन दोनों की खास डेट के दौरान शिनिंग और मिनी के दोस्त और शिनिंग का सेक्रेटरी ध्यान रखता है कि इन दोनों के बीच में गलतफहमी और कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो दोनों को समझदारी से ऑब्जर्व करते हैं ताकि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक रहे। कहानी एक नया मोड़ लेती है और एक रोमांटिक एंगल भी दिखाई देता है। के दौरान हम देखते हैं शिनिंग और मिनी के बीच में कुछ नई फीलिंग उभरने लगती है। दोनों के बीच कुछ होने लगता है, जैसे कि उन दोनों के रिश्ते में नई शुरुआत हो रही हो। मिनी के दोस्त और शिनिंग का सेक्रेटरी जो उन दोनों पे ध्यान रख रहा होता है, हमें दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में भी कुछ फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं। शिनिंग जब वी के पास आता है तो वो उससे अपने चेहरे का स्कार दिखाने के लिए बोलता है। शिनिंग को लगता है कि वी झूठ बोल रही है, क्योंकि वी कहती है कि उसका चेहरा बिल्कुल ठीक है और उसे कोई स्कार नहीं है। जब शिनिंग वी के चेहरे को देखता है और उस पर कोई स्कार नहीं मिलता तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद भी अपना मेकअप ठीक कराने के लिए मिनी के पास आती है और उसे मेकअप फिक्स करने के लिए कहती है। जब मिनी मेकअप फिक्स करने के लिए दूसरी चेयर पर बैठती है तो वो उठ नहीं पाती, क्योंकि वी ने वहाँ पर ग्लू लगा दिया था। ये एक मिस्चीवियस और प्लॉटिंग मोमेंट होता है जिसे वी अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रही होती है। वी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी एक कैमरा गिर जाता है और वी उससे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। इसी दौरान शिनिंग भी वहाँ आ जाता है। उसे लगता है कि मिनिंग ने कैमरा गिरा दिया और वी नुकसान पहुँचा दिया और उसकी नाक तोड़ दी है। शिनिंग की गलतफहमी में मिनिंग पर बहुत गुस्सा करता है। बिना सच्चाई को समझे हुए इस ड्रामा के कारण वी को हॉस्पिटल भेजा जाता है और सिचुएशन और भी टेंस हो जाती है। जब वी हॉस्पिटल आती है, उसके इलाज वहाँ पे हॉस्पिटल करने के लिए वहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट जब वी के पास आते हैं तो वी को इंसान काफ़ी पसंद आता है। उसके लिए वो एक नया और स्पेशल मोमेंट होता है, क्योंकि वी के इमोशंस इस बार नए और बढ़ने लगते हैं। बाद शिनिंग भी हॉस्पिटल पहुंचता है। जब शिनिंग वी से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है तो वी उसे बताती है कि वो अब ठीक है। इस बात के दौरान वी शिनिंग को ये भी बताती है कि ये सब मिनिंग ने नहीं किया है, बल्कि ये सब मेरी गलती है। शिनिंग को ये बात समझ आती है तो वो मिनिंग से माफ़ी मांगने के लिए उसके पास आता है। शिनिंग मिनिंग से माफ़ी मांगता है। मिनिंग उसकी बातों को सुनने से इनकार कर देती है और बिना कुछ सुने वहाँ से चली जाती है। इस मोमेंट के बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें शिनिंग के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शिनिंग की एक दोस्त होती है जो हमेशा शिनिंग की मदद किया करती थी। वो एक सच्ची और वफादार दोस्त थी और हमेशा शिनिंग के साथ खड़ी रहती थी। लेकिन एक दिन शिनिंग की एक गलती की वजह से उस दोस्त को चोट लग जाती है और उसके चेहरे पर गहरा स्कार बन गया था। शिनिंग उस बात से लेकर के अब तक अपने अंदर गिल्ट महसूस करता है। वी हॉस्पिटल में होती है तो उसकी जगह पर मिनी मेकअप टेस्टिंग वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आती है। इस टेस्टिंग में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जिसमें सबको अपना मेकअप रिमूव करके दिखाना होता है ताकि असली चेहरा सामने आए। अपना मेकअप रिमूव करती है तो उसके चेहरे पर वही निशान होता है जो शिनिंग की वजह से उसके फ्रेंड पर लगा था। शिनिंग को ये देख करके बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो मिनी को सबके सामने बचाने के लिए वहाँ पे आता है और मिनी को